इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज काफ़ी तेज झटका लगा है कोर्ट से। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब वो तिहाड़ जेल में रहेंगे। केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपी हैं। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, अब ये 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी होगी। एक केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में कोई चल रहा है जो पिछले दिन समन्स आया था, उसको लेकर के मुझे ये स्पष्टता चाहिए कि क्या 15 दिन बाद कोई डेट आगे लगी जिसमें फिर सुनवाई होगी इस कस्टडी को लेकर के, और दूसरा जो हाई कोर्ट वाला मामला है जो समन्स को लेकर जिसको उन्होंने डिसऑनर किया, तो उसमें क्या होने वाला है? देखिए, दो मामले यहाँ पर चल रहे हैं। तो पहला मामला बता दूं कि 21 मार्च को ईडी ने इनको शराब घोटाले में आरोपी जो अरविंद केजरीवाल है उनको गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बाद 10 दिन का उनका अब तक रिमांड हो चुका है। आज उनका रिमांड खत्म हुआ, राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई। यहाँ पर ईडी ने कहा कि हमें इनका फर्दर रिमांड अभी नहीं चाहिए, लेकिन बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इनका रिमांड ले सकते हैं। ईडी ने ये भी कहा कि ये हमको जांच में अंदर सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने इनसे कई पासवर्ड्स की मांग की, इन्होंने अब तक अपने पासवर्ड हमें नहीं दिए। आगे जरूरत पड़ेगी तो हमको इनको कस्टडी में दोबारा लेना पड़ सकता है। उसके बाद कोर्ट ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसका मतलब ये कि अब 15 दिन तक ये 15 अप्रैल तक ये जेल के अंदर रहेंगे, तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे। और कल इनकी जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बेल के ऊपर पेशी सुनवाई होगी। वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि वहां इनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 2 अप्रैल तक आप ईडी से कहा था कि ईडी ने कहा था कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका जवाब दे पाएंगे। तो कल तक ईडी को अपने सारे डिटेल्स जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके सामने रखने, और 3 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तब देखना होगा उनको बेल मिलती है नहीं मिलती है। और 14 दिन तक इनको अब तिहाड़ जेल के अंदर रहना पड़ेगा। उसके बाद ईडी हो सकता है दोबारा रिमांड इनकी ले, या फिर हो सकता है कि उसके बाद सीबीआई आ जाए और उनका रिमांड यहाँ पर ले लीजिए। एक चीज़ क्लियर करिए, अगर मान लीजिए 3 तारीख को जमानत मिल जाती है तो फिर वो नहीं जाएंगे जुडिशियल कस्टडी में? देखिए, अगर जमानत यहाँ से मिल जाती है तो ईडी का केस होगा जहां पर इनको कर जमानत मिलेगी। लेकिन अभी सीबीआई भी कह रही है कि उनको भी इनको गिरफ्तार करना है, इनसे पूछताछ करनी है। तो वहां पर भी सीबीआई दोबारा से यहाँ पर केस बना करके इनको दोबारा से अरेस्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ईडी अभी नहीं चाहेगी कि इनको आसानी से इनको बेल मिल जाए। तो जब 3 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो ईडी पूरा विरोध करेगी कि अभी फिलहाल इनको बेल दिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनको घोटाले के तार जोड़ने की काफी ज्यादा जरूरत है। कई लोगों को बिठा कर इनके सामने हमें भी पूछताछ करनी है। तो अभी ये देखना होगा कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता है। क्या अब सीबीआई तिहाड़ जेल पहुंचती है और वहां पर इनका रिमांड लेने की कोशिश करती है, तो उसको हमको नजर रखनी पड़ेगी। ओके, तो अभी भी सिचुएशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगले कई दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इसमें। असीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। और इस हफ्ते का मुकाबला था शेर खान बाई BNP पारिबा के जतिन गेडिया, SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा और MK ग्लोबल के कपिल शाह के बीच। ये देखिए लेटेस्ट अपडेट, ये जतिन गेडिया ने 2.2% के साथ लीड बना ली है। दूसरे नंबर पर कपिल शाह है 1.89% और 0.85% के साथ विरल छेड़ा तीसरे नंबर पे अभी चल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि ये हफ्ते की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद